नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल राउंडअप। एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क के इस नए कार्यक्रम में हम बात करेंगे सप्ताह में हुए बड़े बड़े राजनीतिक खबरों के बारे में और उनसे जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो हम आपको देंगे। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप HW न्यूज शॉर्ट्स को डाउनलोड करें, इससे हमारी बहुत मदद होगी। सबसे पहले बात करते हैं रविवार की, जो कि 24 मार्च 2024 रविवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की 5वीं सूची जाहिर की। अब इनमें कुछ नाम थे। अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम था, अरुण गोविल जो कि रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में भगवान राम का किरदार कर चुके हैं और हाल ही में आई फिल्म आर्टिकल 370 में प्रधानमंत्री मोदी का भी किरदार निभा चुके हैं। इसके अलावा मेनका गांधी को भी टिकट दिया गया सुल्तानपुर से, जो उनका पहले भी जिस चुनाव क्षेत्र से वो चुनाव लड़ी थी सुल्तानपुर से, उनको टिकट दिया गया। लेकिन वरुण गांधी को, जो कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के आलोचक रहे हैं कुछ समय से, उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों ये हेडलाइन नहीं बनी, हेडलाइन बनी कंगना रनौत। कंगना रनौत का नाम सूची में आते ही कुछ समय बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर अकाउंट से एक अभद्र ट्वीट होता है। अब सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि ये ट्वीट उनके किसी सहयोगी ने किया है, उन्होंने नहीं किया है। और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये ट्वीट हुआ है, उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही कांग्रेस की एक सूची आती है तो उसमें सुप्रिया श्रीनेत की जो सीट है महाराजगंज, जहां से वो 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी, वहां से उनका टिकट काट दिया जाता है। तो ये थी खबर रविवार की। अब बढ़ते हैं सोमवार की ओर। सोमवार 25 मार्च 2024 होली का दिन। हो सकता है कि आपसे ये खबर छूट गई हो। खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आरोप किया है कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सौदा किया था, और वो सौदा उन्होंने किया था खालिस्तानी समर्थकों से, खालिस्तानी गुटों से उन्होंने सौदा किया था, जिसमें उन्होंने 134 करोड़ रुपए के बदले में जो दिल्ली बम धमाका हुआ था 1993 में, उसमें जो अपराधी है उसको छोड़ने का उन्होंने वादा किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1993 में जो बम धमाका हुआ था उसमें 31 लोग घायल हुए थे और 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों बात करते हैं मंगलवार 26 मार्च 2024 की। मंगलवार को कांग्रेस के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को एक आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाए। हालांकि वरुण गांधी ने सप्ताह में आगे चलते हुए एक भावनात्मक ट्वीट करते हुए कहा कि उनका पीलीभीत से जो रिश्ता था, जो उनका चुनावी क्षेत्र है पीलीभीत, उससे जो रिश्ता था वो राजनीतिक गणित से कहीं ऊपर है। और अब तक उन्होंने जो सेवा की वो एक सांसद होने के नाते की, और आगे जो वो सेवा करेंगे वो पीलीभीत के बेटा होने के नाते करेंगे, और उनके दरवाजे पीलीभीत के लिए हमेशा के लिए खुले हैं। इसके अलावा मंगलवार को जो एक और खबर जो काफी दिलचस्प है वो ये है कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जिनसे प्रभावित होकर एक फिल्म बनी है 3 इडियट्स, जो फिल्म बनी है सोनम वांगचुक की जिंदगी से प्रभावित होकर, वो जो एक अनशन कर रहे हैं पिछले 21 दिनों से, वो अनशन उन्होंने समाप्त किया। मूल मांगे थी, उनमें से कुछ मांगे ये थी कि पहले उनकी मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और अनुसूची 6 में उसको जगह मिले। वांगचुक ने कहा यह अनशन का अंत है, आंदोलन का अंत नहीं, यह बस आंदोलन का पहला चरण समाप्त हुआ है। अब बात बुधवार 27 मार्च 2024 की। शिवसेना उद्धव गुट ने अपने पहले उम्मीदवारों की सूची लोकसभा चुनाव के लिए जाहिर की।
अब इस सूची में कुछ ऐसे नाम भी थे जो कि जिन सीटों पर कांग्रेस भी दावा कर रही है। तो कांग्रेस के महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने शिवसेना उद्धव गुट के इस निर्णय पर अप्रसन्नता जताई, क्योंकि सांगली जो कि उस लिस्ट का एक हिस्सा है, उस सूची का एक हिस्सा है, जो कि कांग्रेस का एक गढ़ माना गया था। मुंबई की 6 में से 5 सीटों पर शिवसेना ने दावा किया है, जिनमें से कुछ सीटें कांग्रेस की नजर में थी, जिस पर वो अपने प्रत्याशी उतारना चाहते थे। अब मजे की बात दोस्तों ये भी है कि अमोल कीर्तिकर, जो कि गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं, गजानन कीर्तिकर शिंदे गठ में है और अमोल कीर्तिकर उद्धव गठ में है। तो उद्धव गठ के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर, जो कि मुंबई उत्तर पश्चिम से उम्मीदवार है लोकसभा के लिए उद्धव गुट से, उन्हें बस कुछ चंद घंटों के बाद, जैसे ही उन्हें उम्मीदवारी मिली, कुछ घंटों बाद ईडी का एक नोटिस आता है तथाकथित खिचड़ी घोटाले के मामले में। अब अमोल कीर्तिकर को शुक्रवार को दोबारा एक बार ईडी का दूसरा जो है वो नोटिस आता है, समन आता है, जिसको लेकर के कांग्रेस के नेता संजय निरुपम, जो कि चाह रहे थे कि उस सीट से वो चुनाव लड़े, उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा है कि अमोल कीर्तिकर खिचड़ी चोर है। इसके अलावा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को एक और बड़ा झटका लगा। प्रकाश अंबेडकर, जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है, उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगे और 8 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए हैं इस समय। सत्ता में आगे चलते हुए प्रकाश अंबेडकर ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी को जितना सम्मान मिलना चाहिए था, उतना सम्मान उन्हें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में नहीं मिला और उन्हें केवल 3 सीटों से संतुष्ट करने के लिए कहा गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी के इस समय एक भी विधायक नहीं है और एक भी उनका सांसद नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव में 48 में से 47 सीटों पर वंचित बहुजन आघाड़ी, यानी कि 48 में से 47 सीट्स पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनका गठबंधन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM से हुआ था। ओवैसी की पार्टी ने एक उम्मीदवार उतारा था और 47 सीटों पे वंचित बहुजन आघाड़ी हार गई और AIMIM जो पार्टी है उन्होंने एक उम्मीदवार उतारा था और उनका एक उम्मीदवार विजय हुआ। अब दोस्तों बात करेंगे गुरुवार 28 मार्च 2024 की। 28 मार्च 2024 यानी कि गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए याचिका दायर हुई। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने यह याचिका खारिज कर दी है। इसके अलावा ईडी ने जो 7 दिन की कस्टडी मांगी थी, माफ कीजिएगा दोस्तों, ईडी ने 7 दिन की कस्टडी मांगी थी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब घोटाले में। उसमें ईडी को 4 दिन की कस्टडी मिल जाती है और सत्ता में आगे चलते हुए एक और याचिका जो है वो शुक्रवार को दायर होती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कि इस समय ईडी की गिरफ्त में है, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है, लेकिन वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसका कारण आम आदमी पार्टी के कोई नेता नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल है। सुनीता केजरीवाल लगातार जनता से संवाद कर रही है, वो लाइव सेशंस कर रही है जिसमें वो जनता को संबोधन कर रही है। अब वह उसी सेटअप में बैठ रही है जिस सेटअप में अरविंद केजरीवाल कभी बैठा करते थे और अपने संबोधन में कभी वह अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की बात कर रही है, कभी वह संदेश दे रही है या कभी वह ऐसा कोई नंबर दे रही है जिसमें वो चाह रही है कि जो दिल्ली के लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल के लिए अपना कोई संदेश दे। दोस्तों मैं आपको बता दूं अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री होते हुए गिरफ्तार भी हुए और जो जेल से सरकार भी चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पहले जर्मनी, फिर अमेरिका और अब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत तथा किसी भी अन्य देश में जहां चुनाव हो रहे हैं, लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और हर कोई एक स्वतंत्र व निष्पक्ष माहौल में मतदान कर पाएगा।
इसके अलावा दोस्तों एक और दिलचस्प खबर जो कि गुरुवार को हुई वो थी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गठ के नेता प्रफुल्ल पटेल, जिन पर भ्रष्टाचार के मामले थे। 2017 से मामला चल रहा था। उस मामले में सीबीआई ने उनको बड़ी राहत दे दी है। सीबीआई ने यह कहा है कि इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ था, ऐसे कोई सबूत नहीं है। प्रफुल्ल पटेल पहले शरद पवार के साथ थे, फिर उसके बाद एक राष्ट्रवादी कांग्रेस में टूट हुई, अजीत पवार के साथ वो गए, सत्ता में शामिल हुए। 8 महीने बाद सीबीआई ने यह कहा कि भ्रष्टाचार का जो मामला था उसको लेके कोई सबूत नहीं है कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं शुक्रवार की। शुक्रवार 29 मार्च 2024 को कांग्रेस पार्टी जो पहले से आर्थिक संकटों से जूझ रही है, क्योंकि उनका जो बैंक खाता है उसे फ्रीज कर दिया गया है, उसे आयकर विभाग द्वारा नए नोटिस जारी किए गए। अब कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने की लोकसभा चुनाव से पहले। आखिर में बात करते हैं शनिवार 30 मार्च 2024 की। शनिवार को यानी कि 30 मार्च को दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश होता है वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल का। अब दोस्तों यह पक्ष प्रवेश क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि मराठवाड़ा क्षेत्र जो है, जहां भारतीय जनता पार्टी इस समय कमजोर, धरातल स्तर पर कमजोर नजर आ रही थी, क्योंकि मराठा आंदोलन जो हुआ था उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मराठवाड़ा क्षेत्र में कमजोर नजर आ रही थी। अब इस पक्ष प्रवेश से कहीं ना कहीं उन्हें मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। इसके पहले अशोक चव्हाण जो कि पूर्व कांग्रेस के नेता थे, उनका पक्ष प्रवेश हुआ, और अब अर्चना पाटिल जो कि शिवराज पाटिल की बहू है, शिवराज पाटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। अब यह पक्ष प्रवेश भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से लाभदायक होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। शनिवार को महाराष्ट्र से एक और दिलचस्प खबर देखने को मिली। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट ने चौथी बार सुप्रिया सुले को बारामती से अपना प्रत्याशी घोषित किया। वहीं दूसरी ओर अजीत पवार की एनसीपी ने सुनेत्रा पवार को। दोस्तों बारामती पवार परिवार का गढ़ रहा है। पहले शरद पवार, फिर अजीत पवार और अब सुप्रिया सुले 3 बार से सांसद रही है। लेकिन इस बार बारामती वासियों को बहू और बेटी में से एक का चयन करना होगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे अगले रविवार को। आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम इस शो को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अब मुलाकात होगी अगले रविवार को। हम आप तक राजनीतिक खबरें लेकर के आते रहेंगे, पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा HW न्यूज नेटवर्क को। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.